नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जीतू सर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे, क्योंकि आज के इस समय में इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। एग्ज़ाम सीज़न आ गया भैया एग्ज़ाम का, और चल रहा है नवंबर का महीना, लगभग हम मिड में हैं। तो दिन बचे हमारे पास कितने, 45 डेज़ इसलिए क्योंकि आधा आपका नवंबर और 1 दिसंबर, इन ही 45 दिन को आप काउंट करिए कि आपके बोर्ड में इतना समय है। ये 10th और 12th वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। स्ट्रैटेजी किसी भी गेम को चेंज कर सकती है, रिसोर्सेस चाहे जो भी हो, टाइम चाहे जो भी हो, लेकिन अगर एक अच्छी स्ट्रैटेजी आप बनाना जानते हैं तो आप कमाल करके दिखा सकते हैं। मैं 22 साल से CBSE बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और हमारे इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि यहाँ स्ट्रैटेजी बहुत बनवाई जाती है बच्चों से, और इसके बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। साल भर की मेहनत अलग, और इस सीज़न की जो 45 डेज़ में आपको बता रहा हूँ, प्लस जो बोनस के डेज़ रहेंगे आगे, वो चीज़ें टोटली डिफरेंट कर देंगे आपके रिजल्ट को। हमारे यहाँ कई ऐसे बच्चे जो साल भर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, इस टाइम में अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अच्छे एफर्ट्स डालकर बहुत अच्छा रिजल्ट बोर्ड एग्जाम में हासिल करते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। दिन बचे हैं 45 दिन। आप में से कईयों को डॉक्टर बनना है, कुछ को ITN बनना है, कुछ को CA बनना है, कुछ को आर्मी ऑफिसर बनना है, कुछ को एडवोकेट बनना है, और भी कई सारे आपके ड्रीम और विजन है। वो बनने के लिए लाखों लोग और प्रिपरेशन कर रहे हैं इस देश में, और आप दावेदार हैं कि नहीं, वो आने वाले 45 दिन में आप ये साबित कर देंगे। सबसे पहला काम करना है आपको, स्लिप आपके पेपर वगैरह पर लिखकर इस तरह से 45 से लेकर जाते जाते यहाँ पर 1 तक आपको डेज लिखने हैं, और इन्हें धीरे धीरे आपको डेली जैसे दिन गुजरता जाए आप इस तरह से, और डेली जैसे जैसे दिन गुजरता जाए आपको उन्हें इस तरह से काटते जाना है, एक एक कर कर। इससे आपको फीलिंग आएगी कि हर दिन आपका एक एक कम हो रहा है। ये एक प्रेशर बिल्ड करेगा जो आपकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा फोकस करवा देगा। और इसी दौरान इन 45 डेज़ में आप सभी के लगभग एक प्री बोर्ड आ रहे हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में सभी के हैं। तो वहाँ भी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी आपकी उस प्री बोर्ड के ज़रिए। उसे प्री बोर्ड ना मानकर आप खुद को बताइए कि भैया यही बोर्ड एग्ज़ाम है, क्योंकि आप जानते होंगे जो 10th क्लास के स्टूडेंट है स्पेशली, आपके जब मई तक आपके मई जून में रिजल्ट आता है और अप्रैल में आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो अधिकतर स्कूल इसी दिसंबर के प्री बोर्ड के बेसिस पे आपको सब्जेक्ट्स देते हैं। तो यहाँ अगर कुछ कम मार्क्स आ गए तो आप अगर PCM लेना चाहते हैं तो आपको PCM नहीं मिलेगा, कॉमर्स क्लासेस में बैठना पड़ेगा, या स्कूल चेंज करने की तैयारी, और वो तब तक नहीं करेंगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। तो एक काफ़ी परेशानी का चीज़ें बनती हैं जो पिछले कई सालों से देखता मैं आ रहा हूँ। तो देखिएगा कैसे आपको स्ट्रैटेजी बना के करना है। 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 साइंस, सोशल, हिंदी और इंग्लिश। डेली आपको एटलीस्ट 20 क्वेश्चन करने कम से कम। ये हमारे कोचिंग पर बच्चों से करवाए जाते हैं और डेली उनसे पूछा जाता है, जो बच्चे कर कर आते हैं क्लास में उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। 100 क्वेश्चन यानी 1 सेंचुरी आपको डेली मारनी है। अब इसमें कई बच्चे पूछते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होते पाँचों सब्जेक्ट पढ़ने में, तो कि 3 का कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई भी 3 एटलीस्ट, लेकिन कम से कम 3 सब्जेक्ट रखिए, जिनमें मैथ साइंस में कहूँगा मैथ्स तो रहेगा ही रहेगा हर हाल में आपका, और उसके साथ चॉइस आपकी मैथ साइंस रखिए डेली का। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये 3, इन्हें बिग 3 कहा जाता है। ये मेन आपके बड़े 3 सब्जेक्ट कहे जाते हैं। तो इनमें से 2 एटलीस्ट पर डे रखिए और 1 को रोटेट करिए। जैसे सोशल नहीं दिया उस दिन हिंदी ले लिया, किसी रोज साइंस छोड़ के आपने इंग्लिश ले लिया। मैथ्स को आपको डेली प्रैक्टिस में रखना है। क्वेश्चंस यहाँ से जो बचेंगे 3 के आप ले रहे हैं तो उन्हें शिफ्ट कर दीजिए, 40-30-30 करके कर सकते हैं, या जो भी आप कंफर्टेबल रहे। मैथ्स के ज़्यादा रखिए, लिखने की प्रैक्टिस है। और इसके बाद एक संडे होगा आपका, वीक में 1 दिन की छुट्टी, और कोशिश करिए पेरेंट्स की परमिशन के साथ, अगर आपको 1 और दिन की छुट्टी लेने की परमिशन घर वाले दे दें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये 2 दिन कम से कम आप छुट्टी के आपको मिलेंगे, और इसमें आपको 300 to 400 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इसके ऊपर कोशिश करिए। 300 to 400 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, अपनी लिमिट्स को पुश करिए जितना ज़्यादा हो सके। आप में बहुत पोटेंशियल होता है, बस आजमाते नहीं हैं। विद स्कूल, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी का टारगेट रखिए, मिनिमम 3 to 4 आवर्स का। और अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो 10 to 12 आवर्स मिनिमम स्टडी का टारगेट रखिए। ये वो सीज़न है, ये वो टाइम है जहाँ आपकी लर्निंग जो है, जो एक हमारा फॉर्मूला होता है कोचिंग में, लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। ये सीधा सीधा फ्यूचर में नोट में कन्वर्ट होगा, और आपको कितना पैसा चाहिए, कौन सी गाड़ी, कौन से घर, ये सारा आपका जो भी विजन है
जो लाइफ चाहिए शानदार, बस वो इन 45 दिनों में, इन 45 डेज में आप क्लेम करेंगे कि आप उसे हासिल करने वाले हैं या नहीं, प्रबल दावेदार हैं या नहीं। क्योंकि उस चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत से लोग इस देश में तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप भी बाजी पलट सकते हैं इन 45 दिनों में फोकस्ड स्टडी कर। आपके पास चैप्टर लगभग, जो पूरे सिलेबस में आप काउंट करें, आगे पीछे थोड़ा सा हो जाएगा, तो लगभग 100 चैप्टर हैं सारे सब्जेक्ट्स के मिलाकर। कुछ के इससे ऊपर आईटी सब्जेक्ट वगैरह होता है तो 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, कुछ के इससे कम आगे पीछे हो सकते हैं। तो लगभग 100 चैप्टर आपके पास हैं, दिन है 45, और अभी प्री बोर्ड आ रहा लगभग 20 दिन के बाद। तो जी जान से पूरा आप अपने जो भी आपको मानसिक शारीरिक पोटेंशियल जो भी है वो सारा इसमें लगा दीजिए, और डेली के क्वेश्चंस आप लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कितने कर रहे हैं, और सेंचुरी एटलीस्ट कम से कम हर हाल में करने की कोशिश करिए। इसके लिए आप टाइम यूज़ कर सकते हैं जो स्कूल में आपको मिलता है। स्कूल में कहीं कोई पीरियड खाली मिल जाता है जहाँ दोस्त बातें वगैरह कर रहे हैं, वहाँ 10-15 क्वेश्चन बैठ कर लर्न कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं सोशल, हिंदी, इंग्लिश के। बस में आप आते जाते ट्रैवल करते टाइम ये चीज़ कर सकते हैं। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मुझे 100 क्वेश्चन डेली कम से कम करने हैं, और ऐसा अगर आप लगातार एक हफ्ते तक करते हो तो आप देखिएगा आप में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे। दूसरी चीज़, अपना स्लीप साइकिल का बहुत ध्यान रखिए। छुट्टी से दिन पहले या स्कूल से जब छुट्टी लेते हैं तब ज़्यादा देर तक ना पढ़े। भी कुछ दिन पहले हमारी कोचिंग पे एक बच्चे 4 बजे सुबह तक पढ़ा और सुबह फिर दोपहर को 12 बजे सोकर उठ रहा है। ये किसी काम का नहीं है, आप अपना बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब कर रहे हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन और ख़राब होगा और लर्निंग एबिलिटीज़ आपकी नीचे जाएंगी। जागना है तो मैक्सिमम 12 से 1 तक जागिए और सुबह 6 से 7 बजे उठ जाइए। 6 घंटे की नींद आप रात को लीजिए, और लगभग 30 to 50 मिनट के एक नैप दिन में ले सकते हैं, जो आपकी बैटरी चार्ज करेगी और आपका आगे का काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो दिन का नैप ना लें, इट्स ओके। कई बच्चे बोलते हैं उन्हें नींद नहीं आती दिन में, अच्छी बात है, आप उसमें भी पढ़िए। तो फिर रात को थोड़ा जल्दी सोइए। सुबह का टाइम कोशिश करिए 30 to 40 मिनट वहाँ निकालने का। देखिए टाइम मैनेजमेंट, सबके पास 24 आवर्स हैं, बस आपको उन 24 आवर्स में सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी, और वो सब कुछ मैनेजमेंट के ऊपर करता है। और आपकी स्पीड अब बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बाहर का हो गया कम, अंदर का थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, वरना रिजल्ट खराब हो जाएगा और इसकी कीमत आप पूरी ज़िंदगी चुकाएंगे। तो अभी रेस में शामिल होने का आपके पास है। 12th वाले स्टूडेंट के लिए बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े एग्जाम्स निकालने हैं। फोकस स्टडी करिए। सबसे मेन चीज़ है फोकस स्टडी करने का, डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए। डिस्ट्रैक्शन एक मोबाइल है, और दूसरी बाकी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपकी अलग अलग लेवल पर होती है, वो सब आप जानते हैं कि आपके डिस्ट्रैक्शन क्या क्या हैं। फ्रेंड सर्कल हो सकता है, मोबाइल हो गया, और आलतू फालतू की चीज़ें, बैठकर सोचते रहना, प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ें टालना, ये सब चीज़ें आपके रास्ते की रुकावटें हैं, इन्हें हटाइए। सबसे पहले अच्छी डाइट लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। ये फोकस करने में, कंसंट्रेशन बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसके लिए मेरे अगले वीडियोस देखिएगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि डाइट, स्लीप और हाइड्रेशन का क्या फ़र्क पड़ता है आपके ब्रेन पर और आपकी मेमोरी पर। तो ये स्ट्रेटजी अपना के आप शुरू करिए अपने बोर्ड की प्रिपरेशन। 45 डेज़ में अपसाइड डाउन आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अगर आपके, जो मेरा 22 साल का तजुर्बा और मैंने सैकड़ों बच्चे ऐसे देखे हैं कि 30s में भी अभी भी मार्क्स आ रहे हैं, 80 में से 80s में, आउट ऑफ 80, 30s 40s में अगर स्कोर कर रहा बच्चा, वो तक 65-70 तक टच करते हैं या ऐसे क्रॉस करते हैं फाइनल एग्जाम में, बोर्ड में। ये सबसे फ्रूटफुल टाइम है 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी दूसरी क्लास के बच्चे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी बेनिफिट आपको देगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, सदा पढ़ते रहिए।